are watching cricket, watching cricket, reading books, listening music, etc. I like coding and watching movies. But at last, I would like to say that a person must help others. With that all, I would like to wind up. Thank you for listening me patiently. देखो, फिर से हमें एक बार रिपीट करना पड़ेगा कि वो जो कुछ लाइंस हमने सेट की हैं, वो जो एक पैरामीटर सेट किया है, उसके बीच में जो भी कोई बोल रहा है वो वंडरफुल बोल रहा है, जैसा कि अभी इन्होंने बोला। हम राइट? थोड़ा भी बहुत मिस आउट होता है, दैट्स नॉट बिग थिंग, नेक्स्ट टाइम में वो कवर हो जाएगा, आई एम श्योर। आई एम गोना कॉल नेक्स्ट पर्सन, एनीवन। आइए, जो जो अभी तक नहीं बोला है, आइए बेटा, कम ऑन, क्लैपिंग फॉर हिम। Good afternoon. Good afternoon. Yes, very good. You've done it. हो गया। जो आपने किया है वो बता दो। I have done it. I have done. हाँ, it's okay. सबके साथ ऐसा ही है। I have done. I have done 12 pass out. I am pursuing with Bhagat Technology of Science, Polytechnic third year. I like area, playing cricket, watching cricket, and reading and writing. आगे आगे क्या आप करना चाहते हैं? I want to be my target and best engineer. Okay. देखो सुनो, जो कुछ अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ चीजें ना नेचुरल है, समझना। अगर वो नहीं होती आपके साथ तो आप गड़बड़ हो। बिलीव मी, कैसे? कोई इमोशनल पहलू है और आप इमोशनल नहीं होते तो गड़बड़ है। कोई कंट्रोल का पहलू है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो गड़बड़ है। आपको कोई अचानक से स्टेज पर बुलाए, पहले आप उसके खिलाड़ी नहीं है स्टेज के, आप यहां आओ और घबराओ ना तो गड़बड़। यानी घबराना नॉर्मल है, सो बी नॉर्मल। अरे हंसने में हंसो, रोने में रो, यही तो नॉर्मल है। और जो लोग कहते हैं ना, और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, इससे बड़ा झूठ नहीं होता। मेरे दोस्त, शरीर है, शरीर सबको होता है तो दर्द भी सबको होता है। Am I right? अरे सोच कर तो देखो। पर हाँ, जो कोई दूसरे की फीलिंग को फील नहीं कर सकता, ये भी नॉर्मल नहीं। इवन दिस इज नॉट नॉर्मल। दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता, दिस इज नॉट नॉर्मल। जैसा मैंने पहले एक दिन एक कहावत कही भी थी कि देख के दर्द किसी का वो जो एक आह निकल जाती है, बस वही आह इंसान को इंसान बनाती है। तो सोचो यार, दिस इज ऑल नॉर्मल। तो इसलिए अगर स्टेज पे आ रहे हैं और थोड़ा सा घबरा रहे हैं तो आपको एक बार थोड़ा सा नर्वस रहोगे, क्या हो जाएगा? आप कॉशियस हो जाओगे। कॉन्शियस नहीं कह रहा, कॉशियस, इफ यू नो द वर्ड्स। चिंतित नहीं होना है मेरे भाई, लेकिन चौकन्ना जरूर होना, चिंतित नहीं। राइट? Yes, sir. उधर भी मैं कहूं तो किसी चीज की चिंता मत करो, हाँ चिंतन जरूर करो। ओके, नेक्स्ट, जो अभी तक नहीं आया है, ये मौका है, इसको जगाओ। जो भी नहीं आया है आ जाओ। Good afternoon. First of all, thank you, sir, to giving a chance for everyone to introduce myself.
myself. I am Aryan Chaudhary, and I am the 12th class in Secretary Sanjay Gajwal, CBSE Board, and now I am pursuing Polytechnic second year, third semester with the chemical branch, and my hobby is playing, singing music and listening music, and I am also a good gamer. जो भी अभी तक नहीं आया है, ये मौका है दोबारा। जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। यस सर। और कई बार तो एक बार भी नहीं मिलते, ऐसा भी होता है। कई लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आज तक चांस मिला ही ना हो, तो अब मिला है, ले लो। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। Firstly, I would like to thank the public who were auspicious to get over here on the stage. With friend I am Z Haris. I have done 10th and pursuing Polytechnic presently beside learning English. I wanna be an engineer. My area of interest are playing football and listening Islamic scholars. I like learning new things but dislike shooters and backfighters. At the end, I would like to say that a person must be honest and straightforward with that all. I would wind up thank you for everyone listening patiently and your time for patient and creativity. आप खुद देखिए, अभी उसने कहा भी था कि सर ये वाला रियलाइजेशन सबसे बढ़िया रहेगा, राइट? कि जब कोई सामने बोलेगा और मैं क्योंकि रियलाइजेशन की बात कर चुका हूँ, एनालाइज करने की बात कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली बाकी सारों ने ना अपने माइंड में एनालाइज करना शुरू कर दिया। अच्छा ये इसने ये गड़बड़ की, अच्छा ये वाली तो मैंने भी करी थी, अच्छा मैंने ये तो नहीं की, पर हाँ वो गड़बड़ मेरी रही, अरे यार मैं थोड़ा और बोल सकता था, मैं मिस कर गया, ओहो मेरी चीजें थोड़ा आगे पीछे हो गए, अरे यार बाकी तो सब ठीक था, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल गया। Am I right? यस सर। तो ये जो चीजें हैं यही तो एनालाइजेशन है। बट आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो एक बार यहाँ बोल चुका है उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। यकीन मानिए इस बार तो वो तैयार है और मैं मौका देने ही वाला, क्योंकि सोचिए यहां मैं अपना बोलना सिखाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ आपको बुलवाने आया। Am I right? यस सर। मेरी जीत ये है कि आप यहाँ बोल रहे हो, दिस इज माई विन, ओके? और हमारी सिचुएशन तो विन विन है, विन विन, हाँ विन अपॉन विन, लूज तो कहीं है ही, मतलब दोनों तरफ जीत है हमारी। कैसे? सोचो ना, जो आप सीख रहे हो वो एक जीत, फिर उसको इंप्लीमेंट करके बोल रहे हो, यानी आप इस लायक बन रहे हो कि आगे आप किसी को सिखा सकते हो, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन, राइट? ओके, who's the next? कौन है अगला? Anybody who hasn't spoken yet, जिसने भी अभी तक बोला नहीं है, आपने बोल लिया? आ जाओ मान्यवर, कैसे आओगे? फिर मुझे गाना पड़ेगा बहारो फूल बरसाओ, सुना दूं? अभी सुनो। Good evening, everyone. It's okay. I am Ahmed Raza. I am pursuing a Polytechnic career. I am interested in playing cricket and collected political news and economic news. देखो अभी मेरे लिए इतना काफी है कि आप आ रहे हो, और रजा यहां खड़े होना भी बड़ी बात है बेटा, एंड यू हैव डन इट। जो यहां तक आकर खड़ा भी हो गया ना, उसने आधा काम कर दिया। मैंने पहले ही बोला था, वेल बिगन इज हाफ डन, बोला वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अगर सही कर दी तो आधा काम तो हो गया। ओके, आप तीन मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं, बाकी सब बोल चुके हैं? यस सर। इज एनीवन लेफ्ट?
कौन बचा है? आइए आइए, श्री राम। श्री राम, मैंने श्री राम कहा, क्यों? पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम है जो, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो अच्छी बात है, इस युग में भी है ना? बाकी तो सब Good morning, everyone. गुड आफ्टरनून। Firstly, I would like to thank Mr. Vivek sir from this opportunity as precious. On the stage to introduce myself. I am Purushottam Kumar. I have done intermediate from Bihar board, and I become a businessman. सोचो ना, अभी जरा पुरुषोत्तम खुले नहीं है, खुल जाएंगे तो फैल जाएंगे पूरे। टेंशन ना लो, आगे आएगा मौका। ये मौका एक बार जो मैं दे रहा हूं आपको, ये दे ही इसलिए रहा हूं कि एक बार यहां आने के बाद कैसा लगता है, उससे पहले नहीं जान सकते जब तक आकर खड़े नहीं। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि जो बिना किए उनका एक्सपीरियंस किया नहीं जा सकता। जैसे, क्या आपको पता है पैदा होते हुए कैसा लगता है? नहीं पता। अच्छा, मरते हुए कैसा लगता है? नहीं पता। मजा आता है? अच्छा, नहीं, ट्राई कर सकते हैं, इज राइट। मगर मजे की बात, हम चाहें तो भी ये ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राई करते ही दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ट्राई में निकल लेंगे, ट्राई कर देगा, ट्राई निकल जाओगे, लंबे निकलोगे नहीं, निकल जाओगे, राइट। हाँ, एक काम हो सकता है। बिहार में एक जगह है बौद्ध गया, नाम सुना? यस सर। वहां एक राजकुमार ने किया था ये काम। तो यूं मत समझे ना भारत की धरती को, पग पग पे ऐसी गहन चीजें बिखरी पड़ी हैं। अगर कभी मौका मिले जीवन में तो जानो कभी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी, और देखना जरा कि इस यूनिवर्सिटी को जब जलाया भी गया था ना, मुगलों का राज था, उन्होंने जला दिया था। यहां सारे इन्वेडर्स ही आए हैं, हमलावर आए हैं भारत में। आप समझते हो कहां कोई हमला करता है, लूटने कहां जाता है? यू आर राइट। भूखे नंगे के पास कोई क्या लूटने जाएगा? वहां तो ऐसा भी हो सकता है उसको लूट का माल वो भी छिन जाए। सोच कर देखिए, ये सारे भूखे नंगे थे जो यहाँ आके लूट के गए हैं भारत में। मगर सोचो ना, उसके बावजूद हमारे पास इतने सारे हीरे हैं। सोच कर देखो, अभी भी हम लूट नहीं सकते। पता है क्यों? कि हम हार सकते हैं, हम थक नहीं सकते, हम चलते जाएंगे, हम रुक नहीं सकते। क्योंकि ये भारत है, भारत भूमि है, और यहां एक एक जन में एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है भाई। संभावना का बहुत असीम संसार है भारत में, जगहों में भी, लोगों में भी, राइट? यस सर। लोग करते थे ना बिहार बिहार बिहार, पिछड़ा हुआ बिहार। लेकिन आप एक बात नहीं समझते, वहां नेचुरल कैलामिटी का चक्कर है। हवा तेज चल जाए तो बिहार का बेड़ा गर्क, तूफान आ जाए बेड़ा गर्क, पानी आ जाए बेड़ा गर्क, सूखा पड़ जाए बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क किसने किया है बताऊं आपको? नेचुरल कैलामिटी तो है ही, वहां के नेताओं ने। जो रहे ना अपने ललुआ, लालू यादव, लालू, वो खा गए बिहार, चारों खा गए, ट्रेन खा गए। वहां जो बैठ जाता है वो पी जाता है। और सोचो वहां के लोगों में संभावनाएं कम नहीं। मैं बड़े ओपनली बोल सकता हूं, एक बिहारी सब पे भारी, ओपनली। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और यूपी वालों, आप भी बुरा मत मानना, आपके लिए भी है मेरे पास। पहले ये था उल्टा प्रदेश,
बुरा तो लगेगा, लेकिन अब है उत्तम प्रदेश। अपने लिए भी ताली बजा लो। सब लगवाया, क्योंकि कुल मिलाकर भारत का कोई भी हिस्सा क्यों ना, चाहे त्रिपुरा हो, कन्याकुमारी हो या रामेश्वरम। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो भैया पाकिस्तान से और लंका तक, उधर काला पानी से और नेपाल तक सब कुछ देख रखा है, हर जगह रहा हूं। मुझसे पूछो भारत किसको बोलते, और याद रखना ये जो अनेकता में एकता है, यहां जो पूरा भारत बैठा है, पूरा भारत मैं कह सकता हूं, यही हमारी पहचान। इसके लिए हमारी यूनिटी में जो दम है ना, वो दुनिया की किसी भी देश में नहीं है। और एक और बात बताऊं, देशभक्ति यहाँ के व्यक्ति में, ऐसा नहीं है कि बस मैं, क्योंकि मैं सेना का अंग हूं, डिफेंस का अफसर हूं, तो बस मैं ही देशभक्त हूं। मुझे मौका मिला, मैंने देश की सेवा की। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको करने का था, कर नहीं पाए, लेकिन वक्त अभी भी बाकी है, टेंशन न लो। और भी तरीके हैं देश की सेवा करने के। मुझे तो लगता है उससे ज्यादा सेवा मैं आज कर रहा हूं देश, क्योंकि आज मैं पूरे यूथ को बदल रहा हूं। वहां लिमिटेड लोगों को बदल रहा था, यहां असीम संभावनाएं मुझे दिखती है। तो ये भी देश सेवा है। यहां देश की सेवा का जो भाव है ना, देश प्रेम का जो भाव है, वो कूट कूट कर भरा है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ भारत का जो मामला जब आ जाता है ना, तो बंदा भैया सब भूल जाता है, धर्म जाति सब भूल जाता है, पहले देश। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। मैंने तो यही देखा, आपने क्या देखा मुझे पता। और अगर हमारी भावना ये है तो भैया फिर सबकी यही होगी। हम सही हैं तो सब सही है। ओके, हु इज द नेक्स्ट? फटाफट से आइए, कोई और आना चाहता है? यस, जिसने भी नहीं बोला है बोल लो, मौका है। आप तीनों फर्स्ट डे है, एंड यू पहले आए, आप फर्स्ट डे है। कोई बात नहीं बेटा, इतना तो कर ही सकते हैं, आके अपने बारे में बता सकते हैं, नाम पता, कम से कम एक दूसरे को पहचान लें। हेलो, गुड आफ्टरनून। Thank you, sir, to give me this opportunity, auspicious opportunity, to stand here upon the stage. I am Yasser Al-Qadraja. I am pursuing culinary career. My area of interest, driving, etc. Thank you. Clapping for him. देखो यहाँ कोई तलवार नहीं चलानी, अपने आप को रिलीज करना है बस। हेलो, गुड आफ्टरनून। I am Ankit Kumar from JNS Information. I am a student of BTech second year. Wonderful. Come on guys, clapping for him also. गुड आफ्टरनून। Myself from last semester, and my last qualification is manufacturing from government college. And I am studying in the IT second year. Okay, wonderful. Come on, clapping for him again. You're from BTech. BTech, no? CSC. Hey, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। First of all, thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity. My name is Yash Nimesh, and I am the student of BTech second year lateral, and I have done my diploma from Site College. I tell you something about my hobbies. I love reading and learning new things.
Is there anybody left or all done? All done? आपने बोला? हाँ, मैं ऐसे ही पूछा, कभी भी मैं ऐसे ही पूछता हूँ मजे से. My dear friends, it's the time to analyze now. अब एनालाइज करते हैं जब. देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था, हम कोशिश करेंगे एक एक करके बता पाए. तो एक तो तरीका यह है, हर एक से पूछ ले. क्या हर एक को आइडिया है? हर एक मुझे एक एक मिस्टेक बताए अपनी जगह पे. बस खड़े होना है अपनी जगह पे और एक मिस्टेक बताए. ओके. हेजिटेशन हुई. ओके. हम सब सुनते रहेंगे. ओके, पोस्चर का प्रॉब्लम है. ओके, फाइन. या अच्छा, थोड़ा पैनिक है और हेजिटेट तो सभी कर रहे हैं थोड़ा मोटा. राइट. ओके. अच्छा, स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम. राइट. और एक सुनो, कुछ चीजें कॉमन देखना जरा कि थोड़ा पैनिक हो रहा था सर. गेटिंग द पॉइंट? ओके. रजा. ओके. बहुत ध्यान से सुनना रजा का पॉइंट. वहां तैयारी पूरी थी, स्टेज पर आकर बोल नहीं पाए. मतलब इट स्लिप्ड माइंड. बोलो. माइंड से निकल गया. थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट. हाँ. ओके, हेजिटेशन लगी और माइंड से कुछ थोड़ा स्लिप हो गया, ये कहा सर. ओके. ओके, कम ऑन. नेक्स्ट. अच्छा, मतलब जितना अच्छा सोचा था उतनी अच्छी तरह नहीं कह पाए. क्या तैयारी नहीं थी या? अच्छा, वहां के मिस हो गया. अच्छा, एक बात की और ध्यान दें. ये रियलाइजेशन की बात चल रही है, एनालाइज कर रहे हैं हम. उसने कहा इट वाज द फर्स्ट टाइम. इस बात पे ध्यान दें. ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं. राइट. ओके. ओके, थोड़ा शाइनेस लग रही. शाइन समझते हैं? मतलब शर्माहट हो रही थी थोड़ी. मतलब वही a bit of hesitation was there, right? Okay, correct. Okay. इनका कहना है कि जो वॉइस का मॉड्यूलेशन था वो ठीक नहीं था. मतलब कभी कभी बहुत लो चले जा रहे थे तो कभी बहुत हाई हो जा रहा था. एक्चुअली फर्स्ट टाइमर तो एक्सपीरियंस नहीं है स्टेज पे कैसे वॉइस को मॉड्यूलेट करें. राइट. ओके. हेजिटेशन थी. राइट. अगेन listening to points very carefully. Analyzation ऐसे ही होगा. Yes. Okay. Hesitation and panic. Some words are coming repeatedly. Okay. You've got to be very careful about. Listen and understand each and every point very carefully. Okay. Come on. Next. Okay. Same. तैयारी पूरी है. जो सोचा था वो नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट हुआ. ओके. कवरेज. ओके, वेरी ट्रू. कवरेज का कहना है कि जैसे ही वहां आए, यहां से तो सब ठीक था, पूरी हिम्मत भी जुटा कर गए थे, लेकिन पहला ही वर्ड ओपनिंग सेंटेंस गड़बड़ हो गया. क्या हो गया? टाइमिंग का जैसे याद नहीं रहता. ज्यादातर लोग आकर बोल देता है गुड मॉर्निंग सर. ये चक्कर क्या है जानना चाहेंगे? यहीं पर समझिए. एक्चुअली क्या है, ऐसा कंसेप्शन है कि हम सोकर जब सुबह उठते हैं, दिन निकलता है, वहीं गुड मॉर्निंग की तो शुरू होती है. तो ज्यादातर स्कूल कॉलेज का पूरा जो टाइम गया है वो यही टाइम है. महसूस करके देखिए. मेट्रो सिटीज में ऐसा नहीं है. मेट्रो सिटीज में, ज्यादातर मेट्रो सिटीज में, दैट इट बी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर, ज्यादातर ये होता है मॉर्निंग शिफ्ट्स में लड़कियां होती हैं 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद सेम कॉलेज में ही लड़के होते हैं. मैंने तो ऐसे कॉलेजेस में लेक्चर्स लिए हैं. अब जरा स्ट्रेंथ का इमेजिन करना. 16-17 हजार बच्चे, 16-17 हजार
और सबको मेरा लेक्चर चाहिए। और आप यकीन मानोगे 16-17 हजार बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनते हैं, क्योंकि ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। आप कितने बड़े डिग्री ले लीजिए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं बन पाए तो वो डिग्री बेकार जाने वाली। आप बीटेक करके खेतों में काम कर रहे हो या कहीं और छोटी मोटी जॉब, और सच बताऊं, जब डिग्री बड़ी कर लेते हैं ना, छोटी मोटी जॉब का मन भी नहीं करता। राइट है क्या रॉन्ग? यस सर। और बड़ी मिलती नहीं है, उसका रीजन क्योंकि उतने हम क्वालिफाइड नहीं है। कैसे? किस मामले में? एक्चुअली कम्युनिकेटिव नहीं, ऐसा नहीं हमारे पास नॉलेज नहीं है, पर हमारे पास CS नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं। उसी के लिए तो हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो लोग ध्यान दे लेंगे उनका वादा मेरा है, वो मोस्ट कम्युनिकेटिव पीपल होंगे। अब जिस भी कंपनी में जाओगे ना, धमाल मचाओगे, क्योंकि मैं बेस्ट स्पीकर्स बना के भेजने। और याद रख लेना, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से दोहराता हूं, इस दुनिया में कम से कम आज के डेट में जो दिखता है वही बिकता है। जो जितना कम्युनिकेटिव है, जो अपनी बात को कन्वे कर पाता है, वो उतना कामयाब हो। घर परिवार में भी देखना, कभी घर परिवार में कई बार क्या होता है, आपसी झगड़े होते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, हर घर में होते हैं। 4 लोग रहते हैं तो झगड़े भी होते हैं, हॉस्टल में भी होते हैं यार, यारी दोस्ती में भी होते हैं, नथिंग बिग, राइट। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो दिल में रख लेंगे, फिर दिमाग में ले जाएंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। तो पता क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप होता चला जाएगा, फिर दूरियां बढ़ जाएगी, फिर एक दिन दोस्ती खत्म हो जाएगी। जबकि असलियत बताऊं क्या था, ना ये बुरा था ना वो बुरा था। कई बार कम्युनिकेशन करना नहीं आता, और कई बार कम्युनिकेशन का हमारा तरीका ठीक नहीं होता। Am I right? अब जरा देखना कैसे, मैंने अपने ऊपर लिखा था बहुत साल पहले, अचानक से रिकॉल हो गया, बोलते बोलते मेरे को ऐसे रिकॉल हो जाती है चीजें। बात कम्युनिकेशन की आई, कम्युनिकेशन गैप की आई, और बोलने के तरीके की आई, तो वो जो सलीका है वो सीखना पड़ा। तो जरा देखिए मैंने क्या लिखा। किसी ने शिकायत की कि भैया तो हमसे बात ही नहीं कर, भैया बड़े आदमी। हाँ, बड़ा आदमी तो मैं हूं, मैं मानता हूं तो हूं। Am I right? यस सर। हम में से ज्यादातर के अंदर तो यही हिम्मत नहीं है, यस सर। ये मान लेने की। तो ठीक है, तो मैंने उनको कहा, ध्यान से सुनना जो मैंने लिखा था। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल लिखता हूं, मतलब दार्शनिकतावादी लिखता हूं, कि आत्मा और दिल सभी कुछ लाख सच्चा है, मगर आत्मा और दिल सभी कुछ लाख सच्चा है, मगर एक तो दोषी है शायद। आत्मा और दिल सभी कुछ लाख सच्चा है, मगर एक तो दोषी है शायद। या तो ये मेरी जुबान है, या है फिर उनकी नजर। रिटन बाय मी। मैं ऐसी चीजें लिखता हूं बड़े खतरनाक टाइप, पर मुझे नहीं पता कैसे लिख जाता। मुझे अंदर से जो फील होता है पर्टिकुलरली, मैं वो लिखता हूं, प्रैक्टिकल लिखता हूं, इसलिए अंदर तक जाता है यार, समझ में आता है, यस, टचिंग है, पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। और क्योंकि सिचुएशनल होता है, इसलिए सच तो सिचुएशनल होगा ही। सिचुएशंस के ऊपर लिखोगे तो सच होगा। Am I right? तो भैया अब आपको कम्युनिकेटिव होना ही है। कम्युनिकेट करो, घर परिवार में भी किसी से कोई बात हो जाए, बोल के निकाल दो यार, स्पीक इट आउट, वरना ये इधर असर करेगा। और फिर पता सबसे ज्यादा असर किसको करेगा? आपको खुद को, दूसरे को नहीं। आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं कहा, आपने जो कुछ नहीं कहा यही तो खतरनाक है। अरे कुछ कह दो। एक बात और, एक बहुत खतरनाक पहलू बताता हूं इसका। सपोज करिए जिससे आपकी ये कोई बात हो गई, अचानक उसी दिन वो निकल लिए। बात सीरियस है, यस सर, लेकिन संजीदगी से सुनोगे तो समझ में आ ही जाएगी। वो निकल लिए तो बहुत सारा कुछ ऐसा रह गया, काश कि मैंने उससे कह लिया, काश कि मैंने उससे बात कर ली। और कई बार सामने वाला कह रहा होता है, अबे यार क्यों नाराज है भाई, आ तो सही, बात तो कर। और हम नहीं गए होते। यकीन मानना पूरी जिंदगी पछतावा रहता है, यस, काश कि हम बोल लिए हो। राइट? यस सर। क्यों करना है ऐसा काम? मेरा तो सिंपल फंडा,
न दिल में रखो और ना किसी के रहने दो। कोई नई बात कर रहा आपसे, अगर आपका अपना है, ध्यान देना इस बात पर, अगर आपका अपना है, अपना किसे बोलते हैं? जिससे आप रखना चाहते हो। अगर संबंध रखना चाहते हो तो बात करना, और नहीं रखना चाहते तो बिल्कुल बात मत करना। बहुत सिंपल सा फंडा है। स्टॉप टॉकिंग, अपने आप खत्म हो जाएगा, खत्म करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां भी मैं एक लाइन बोलूंगा, फुसाना जिसे, ध्यान से सुनना, अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। थैंक यू। बात सॉलिड है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जब ये लगे ना कि इससे मेरी अब बिगड़ जाएगी, तो अपनी तरफ से कभी गलत मत करना मेरे दोस्त, अपनी तरफ से गलती मत कर देना। एक अच्छे नोट पे लाके छोड़ देना कि देख भाई, तेरी मेरी दोस्ती अब आगे निभाई तो है नहीं, क्योंकि तूने मेरे साथ धोखा किया, पर ये तूने किया है, मैंने नहीं। और फिर भी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तेरा धोखा तुझे मुबारक, मेरी चोट मुझे मुबारक। हाथ मिलाओ और थैंक यू बोलो। उसको मैं गारंटी करता हूं, वक्त एक दिन ऐसा जरूर लाएगा कि वो आएगा और आपसे बात करेगा। अब देखिए बात आ रही है तो एक शेर और सुना देता हूं, यही ये भी लिखा हुआ है मेरा, कि मेरी मजबूरी तुझे हौसला देती है आज। कई बार आदमी मजबूर होता है जवाब ना देने के लिए, ध्यान से सुनना। मेरी मजबूरी तुझे हौसला देती है आज, देखना तू भी एक दिन यूं ही मजबूर हो, और जितना जी चाहे जी भर के सता ले मुझको। अब ध्यान देना, मतलब पे ध्यान देना, कि जितना जी चाहे जी भर के सता ले मुझको, दिन आएगा तू मुझसे पनाह मांगेगा। लिख के ले लो मेरी ये बात, महसूस की हुई है। जिंदगी में ये अनुभव यूं ही नहीं आता, याद रखना। जो चोट खाता है वही लिख पाता है और वही कह पाता है। याद रखना ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए बोलता हूं करके जरूर देखना कुछ ऐसा। कैसा? जैसे मैं कहता हूं प्राइवेट जॉब करना, ये भी कोई कम चोट वाली बात नहीं है। कईयों की डिग्निटी को ठेस पहुंचती। कई बार आपको 2 पैसे के बंदे से 2 रुपए की बात सुननी पड़ती है। राइट है कि रॉन्ग है? यस सर। अरे आपके घर में सब कुछ होते हुए यहाँ पता लगा रहा है, बाहर निकल के आप दूसरे के हाथ है ना, वो आपको अपने आप को चौधरी समझ रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि जितने किले तेरे यहाँ सारे हैं ना, उतने तो मेरे खाली पड़े। राइट है क्या रॉन्ग है? राइट सर। तो सोचो ना मेरे दोस्त, इसलिए बी प्रैक्टिकल, और जहां जो मौका मिले उसको छोड़ना नहीं, चाहे वो माफी मांगने का ही मौका क्यों ना, कम्युनिकेट करने का मौका क्यों ना हो, स्टेज पे आने का मौका क्यों। राइट? ओके, नेक्स्ट। इट्स लिक्स। ओके भाई, पहले इसके लिए एक बार इंग्लिश बोलने के लिए लिया। याद रखना दोस्तों, अप्रिशिएट करो एक दूसरे को, एक दूसरे की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट किया करो, तारीफ किया करो एक दूसरे की। अप्रिसिएशन से हमें कई बार सामने वाले से बहुत कुछ करा देते हैं। याद रखना ये बात, आपको कराना आना चाहिए। जैसे मुझे लोग ये कहते हैं, सर आप ना कितना ही तगड़ा झगड़ा हो रहा हो, यकीन मानना मैं इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ, द फायर ब्रिगेड। मैं फायर ब्रिगेड हूँ, मुझे बुलाया, अब वो पक्का समझ जाते हैं भैया हमें, अब झगड़ा शांत हो जाए, चाहे तलवारें क्यों है खिंच रही। मिली नहीं, पता क्यों? मैं बड़े आराम से जाता हूँ, बड़े कूल जाके, हाँ भैया क्या हो गया, इससे भी सुनता हूँ, पूरी सुनता हूँ इसकी। तो ऐसे में क्या होता है, ये वाला पक्ष इस पक्ष की पूरी गलती बताएगा, आराम से सुन पेशेंट। अब बोलेगा भैया अब आप बताओ किसकी गलती है। मैंने भैया दूसरे की सुनी,
तभी तो बता। पर हाँ, मुझसे कहो उसके पहले ये समझ लेना कि भैया को बुलाया है, गलत को गलत कहेंगे और सही को सही, अपना पराया नहीं देखेंगे। तो मुझे सुनाना, वरना मैं लौट जाता हूँ। फिर नहीं भैया आप सुनो, आप जो कहोगे हम मानेंगे। देखो मैंने पहले ही तैयार कर लिया ग्राउंड। ट्राइंग अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मैंने ग्राउंड तैयार कर लिया कि तेरे को भी गलत कह रहा हूं तो मान लेना, आधा ग्राउंड तैयार। अब इसकी सुनता हूं, इसको भी एक बात कहता हूं, इससे पहले कि वो बोलना स्टार्ट करे, इसको पहले से पता होता अच्छा उधर की सुन के आए हैं तो उधर की करेंगे, और भैया तो कुछ भी नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहने वाले, राइट। इनकी भी सुन ली, इनको भी वही बात कह दी थी। अब जब फैसले में बैठते हैं तो मैं कहता हूं अब आ जाओ दोनों पार्टी, और भैया बाकी भी आ जाओ, इनके वाले भी उनके वाले भी। जज की कुर्सी में बैठता हूं, उसके पहले बोलता हूं भाई अब एक बात ध्यान से सुन लेना, या तो मुझे जज बनाना मत, या मेरी बात गिराना मत। मतलब ये कि देखो तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारी कहूंगा, खरी खरी चुप सुन लेना और मान लेना, और गलत कहूं तो माफी मांग लेना। यही बात इधर वाली पार्टी से। अब देखो दोनों पार्टी तैयार हो रही है, मेंटली हो रही है। जो नहीं होंगे उनके लोग तैयार कर देंगे, नहीं भैया बात ठीक करेगा, देखो सही बात है भाई, फैसले में बैठे जज हैं, गलत फैसला नहीं दे सकते, माननी पड़ेगी भाई सबको। हाँ भाई सब मानने को तैयार हो। अरे सर तो कहते हो ये तो जैसे सोच रहे हैं हम पे ही मुकदमा हो गया। जब हम तैयार हो जाते हैं ना, ग्राउंड तैयार हो जाता है, फिर बड़ा आसान हो जाता है पिच पे खेलना। अब जो इसकी गलती है उसकी बताओ, उसकी हो उसकी बताओ, बायस हुए बिना बिल्कुल खुलेआम कहो, यकीन मानना, खुलेआम कहोगे ना कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको बुलाया इसलिए था ना भाई, वो आपस में कर सकते तो हो जाता। और फिर लास्ट में चलो अब गिले शिकवे सारे गलत, ये तुमने गलत किया था सॉरी बोलो, ये तुम्हारी गलती थी सॉरी बोलो, और ऐसे नहीं ठीक से बोलो सॉरी, फील करके बोलो सॉरी, महसूस कर रहे हो, दोनों तरफ से सॉरी हो गई। अब जब सॉरी बोल दी यानी झगड़ा खत्म हो गया, हाँ जी तो गले हाथ मिलाओ, जगह कोई पता रह गया कोई प्रॉब्लम। और अब हाँ तुम्हारा वो काम था ना, देख ये इस वाले काम को बहुत अच्छा करता है, तो इसका वो काम मैं हेल्प करना, ठीक है भैया। अब वो भी सोचता है अभी तो झगड़ा हुआ, करनी तो पड़ेगी, भैया से प्रॉमिस कर दिया। और देखो भाई 4 आदमियों की बात है, पंचों की बात गिर न जाए, वरना पंचों जितने भी बैठे हो अब मुझे ना बुला, वरना ध्यान रखना कि आपका बंदा फैसले को माने। 2 मिनट में फैसला होता है। पुलिस केसेस भी होते हैं ना, एनजीओ चलाता हूँ सरकारी, हम कोऑर्डिनेटर है बीच के, एक कड़ी है पुलिस की और प्रशासन के बीच की कड़ी है और जनता की, राइट। तो वही प्रॉब्लम सॉल्व, किसी पे कोई मुकदमा नहीं, उससे कहते हैं जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको बोलते हैं भाई यही खत्म कर देना, लिखा ले दोनों का राजीनामा। नहीं तो वो क्या करता, दोनों तरफ से पैसे लेता, जिसके पैसे ज्यादा होते दूसरे को तंग करता, यही होता ना। यस सर। पुलिस थानों में यही होता है ज्यादातर केसेस में। हम वो घंटाई आने नहीं देते, पुलिस वाले गालियां देते मेरे को, कहते हैं सर जी आप बीच में मत आया करो। मैंने भाई मैं तो आऊंगा, उनकी दाढ़ी मारी जाती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो। तो कम्युनिकेशन में इतना दम है मेरे दोस्त, सो व्हाई नॉट टू बी कम्युनिकेटिव, क्यों ना बने कम्युनिकेटिव, राइट। हेजिटेशन, देखो कुछ कॉमन चीजें आ रही, वेरी गुड। और जैसा उसने कहा था कि वैसे तो सब ठीक है, पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही है उसने, थोड़ी यूनिक सी कही है जो आप सब एग्री कर जाओगे। उसने कहा सर जब हिंदी में फीलिंग आती है तो एक्सप्रेशंस वही वाले आ जाते हैं नॉर्मल वाले, और इंग्लिश में नहीं आ रहे। इसका मतलब सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, मैंने एक फंडा दिया था इंग्लिश बोलने का, हाथ लगाना, याद आ गया, देख रहे हो मैंने अभी बोला नहीं आपको, खाली वो पोस्चर बनवाया है, फील, अपने आप को हाथ लगाओ, फील एंड स्पीक, फिर से बोलो फील एंड स्पीक। बस यही फंडा है बेटा, महसूस कर करके बोलो, अपने आप भूल जाएगी। Okay. Okay, no problem. One or the same thing it is. Almost same चीज बता कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, पता नहीं क्या बोल गया, मुझे भी नहीं पता। बात तो सच है, ये सबके साथ हुआ है।
हाँ, मैं आपकी मोहतरमा आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कॉन्फिडेंट नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जितना भी अपना इंटरव्यू बोला अपने पूरे 100% एफर्ट और फुल डेडिकेशन के साथ दूंगा, ताकि इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं करी। मैंने सेम गैप किया कम्युनिकेशन के बीच में, सेंटेंस खत्म होने के बाद जितना ये रहा थोड़ा देर उसके बाद थोड़ा बोला मैंने, मतलब फील और स्पीक के साथ बोला तो। हाँ, बस ये है कि कंटेंट वैसे नहीं बोल पाया जैसा बोलना चाहता। सर मैं एक मिनट को साथ लेकर चलता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मैं शहजाद हूँ पूरी बात। वाह वाह, क्या बात है, वंडरफुल। लेकिन यहाँ पर हमें फर्क पड़ाना है अपने आप को। सर हिंदी का पढ़ हाँ, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ हमें देखो, दुनिया की तो मैं फंडा बताऊं। यस, हैव अ सीट। प्रदीप ने ठीक कहा, दुनिया का तो फंडा सुन लो। कुछ तो लोग कहेंगे कि शोरदार का गाना है, लोगों का काम है लोगों का कहना। काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे। यहाँ तो आप गधे पर बैठोगे तो लोग कहेंगे देख कितना बड़ा गधा है, कमजोर से गधे पे इतना बड़ा गधा बैठा है। और गधे पे नहीं बैठोगे तो बोलेंगे देखो कितना बड़ा गधा है, गधा है फिर भी गधा है, नहीं बैठ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ तो ये तो होना है, दिस इज ऑल नॉर्मल। यस जेंटलमैन, आप बताएं प्रॉब्लम फटाफट से। हाँ, इंग्लिश में वेरी गुड। देखो, ऑनेस्ट में बोलोगे ना, ध्यान रखना, ईमानदारी से बताओगे तो सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। मैंने पहले ही कहा, आई प्रॉमिस्ड। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा, टेंशन मत ले, इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। तू कमजोर मत पड़ना, इंग्लिश तो कमजोर रहने दे, उसे मजबूत मत कर ले। ओके, हाँ ठीक है, ये बात सही है। कुछ लाइंस भूल गए, कुछ लाइंस मिस हो गए। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा हेजिटेशन, पोस्चर गड़बड़ था, और ओके, ये भी होना ही था। ओके, फर्स्ट टाइम की वजह से हो रहा है, नथिंग ग्रेट। ओके, वहां भी तुमने लेक्चर अटेंड किया बेटा? हाँ, मुझे क्योंकि चेहरा याद आ रहा है, अब अनकंफर्टेबल लग रहा। ओके, कंटेंट याद था सारा? सारा याद था? अच्छा, मिस हो रहा था। ओके, हाँ करेक्ट है, थोड़ा फियर और थोड़ी हेजिटेशन। ओके, और दोनों मिला के और खतरनाक हो जाता है, डेडली कॉम्बिनेशन। इंग्लिश बोलने की जरूरत, करेक्ट। देखो, ऑनेस्ट रहो, फिर देखोगे। थोड़ा नर्वस फील हो रहा था जिसकी वजह से मैं अपना कंटेंट भी भूल गया वहां जाके। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। हेजिटेशन हो रही है। एंड यू सर बॉडी पोस्चर और क्या नाम है, स्टैंडिंग होने और आने जाने का तरीका अपना, वहाँ पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को आपकी सारी बात समझ में आए। और मेनली ये होता है कि सबकी आंखों में मतलब फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, मतलब फेस टू फेस कनेक्शन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता। ओके ओके, इन्होंने कहा जो इंटरेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन जो बनना चाहिए वो नहीं बनता कहीं ना कहीं। अब जरा बात करते हैं फाइनल। अगर इन सबको मिला दूं तो छोटी छोटी सारी मिस्टेक्स को हम दूर कर लें तो अब इसका तरीका क्या हो? मैंने तरीका दे दिया था, प्रैक्टिस। ईमानदारी से बता, यहां स्टेज पर बोलने के बाद सच बताना है, कितने लोगों ने प्रैक्टिस की घर जाकर? टेल मी द ट्रूथ। अभी भी देखो बहुत कम है जिन्होंने प्रैक्टिस की, राइट? यानी ज्यादातर परसेंटेज है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बेटा, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनको बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, क्या ये सही है आपका? नो सर, क्या करना चाहिए था? करना चाहिए था। ऑब्वियस। तो एक बात करें बेटा, इट्स नेवर टू लेट टू मैन। बोलो मेरे साथ, इट्स नेवर टू लेट टू मैन। मतलब जब जागो तभी सवेरा। इंग्लिश में बोलो, जब इंग्लिश में बोलो। हाँ, ये इंग्लिश में था, इसका ये इंग्लिश में था। अच्छा, समझ में नहीं आया, एक बार फिर बोलता हूं। इट इज नेवर टू TOO वाला, लेट टू TO वाला,
मैंड मतलब सुधर। तो जब सुधरो तभी अच्छा। तो क्यों ना आज से ही काम किया जाए, क्यों ना आज से प्रैक्टिस शुरू की जाए। अच्छा ईमानदारी से बताएं, क्या आप सब लोग अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं? सब लोग की बात कर रहा हूं, कुछ लोग अभी भी नहीं देख रहे। मुझे पता चलता है ये मत भूलना। पैनल और चैनल मेरे पास है कंट्रोल, तो मुझे पता चलता है। एक काम करते हैं इसमें, आप सबसे मेरी इंतजार है, फिलहाल तो इंतजार ही करो, रिक्वेस्ट कि जब लेक्चर देखो तो जरा कमेंट भी करना। और हाँ, यहां एक बात ध्यान से सुने, कमेंट कभी भी नेगेटिव ना कर, एप्रिशिएट कर। नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए, एप्रिशिएट करना। तो मुझे पता चलेगा वाकई में आप सब वहां तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे। जिनके पास लिंक्स नहीं है, मैंने आज सुबह अभी लिंक डाला है, इंटेंशनली डाला है, और उसमें ये भी लिखा है एक दूसरे को भैया शेयर कर लो, ताकि लेक्चर्स जिनके मिस हुए हैं, अब ये बच्चे जो अब आए हैं उनके तो लेक्चर मिस हो गए ना, उनका नुकसान ना हो। बच्चों हम सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं जैसा कि हो रहा है, राइट? इसलिए कि बेटा अगर गलती से, देखो कई बार जरूरी काम से या किसी वजह से आपका लेक्चर मिस हो जाए, तो वो आप मिस आउट ना करें, वो आप घर जाके देख सकते। किसी वक्त तो टाइम मिलेगा आपको 24 आवर्स में, उसी वक्त देखो। ओके, तो बस आज के सभा को तो यही समाप्त करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आप अगर कल में आप में से किसी को बुला, अब सब बोल चुके, कोई नहीं कह सकता सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं। मैं एक्सक्यूजेस छोड़ता ही नहीं। याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास बहाने हैं तो सफलता नहीं होगी। और ध्यान से सुनो, पलट दो, बहाने नहीं है तो सफलता झक मार के आएगी, आना पड़ेगा उसको। सफलता ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आएगी, ये भी समझ लेना। किस्मत, कई लोग कहते हैं जो किस्मत में भी तो होता है, बिल्कुल होता है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उस किस्मत में भी ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म के कर्म है। तो भैया इस जन्म के सुधार दो, राइट? भाई पूर्व जन्म से जो मिला वो हमारी किस्मत, राइट? और अब जो आगे बना सकते हैं वो हमारी मेहनत। और सोचो ना यार, मेहनत तेरी और रहमत उसकी। तो रहमत चाहिए तो मेहनत करो। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा फंडा है। लेट्स कॉल इट अ डे, बोलो लेट्स कॉल इट अ डे, गुड बाय नाउ, गुड आफ्टरनून फॉर नाउ, कैच यू टुमारो, कैच यू टुमारो। बट बिफोर दैट अगेन आई रिमाइंड, प्लीज डू प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस नहीं कह रहा हूं मैंने डू लगा दिया। यहां डू क्यों लगाया? समझना, करना, जरूर करने के लिए। जिनको थोड़ी भी इंग्लिश आती है उनको समझ नहीं आएगा, जिनको ज्यादा आती है उनको समझ में आ जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस कह सकता था, मैंने कहा प्लीज डू प्रैक्टिस, मतलब कि जरूर प्रैक्टिस कर ले, ताकि कल बुलाओ तो बोल पाओ, क्योंकि एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा। कुछ मत कहना सर वो मैं बाद में आया था, मैं क्या करूं, मैंने तो पहले से बुलाया था। एक बात। दूसरा, अब बोलता रहा हूं चैनल का लिंक ले लो, जाओ देख लो, मैंने कब मना किया? देखो, प्रैक्टिस करो, खुद से रिकॉर्ड करो अपना। और अब उसके बाद टास्क आने वाला है कि आप सब लोग अपना अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करें। मजा आने वाला है, धुआं उड़ाएंगे हम। मैंने पहले ही कहा हम अपने लिए चला रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। Am I right? यस सर। तो पहले अपनी ग्रोथ करो ना। यूट्यूब से हमें क्या लेना देना, हमें तो फ्री में एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम तो उसको यूज कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर।